गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 का पाठ 6 जो हमारी पाठ्य पुस्तक है बसंत। इसमें से हम पाठ 6 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है कवि वाल्मीकि। पाठ 5 तक हमने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो इसमें देखो, इस पाठ में हमें नारद जी ने डाकू रत्नाकर को समझाते हुए उनके बीच में जो वार्तालाप हुआ उसके बारे में बताया है कि व्यक्ति जो कार्य करता है उसे स्वयं ही उसका दंड भोगना पड़ता है, चाहे वो अच्छे कार्य करो चाहे बुरे। अगर व्यक्ति अच्छे कार्य करेगा तो उसका फल उसे अच्छा मिलेगा और बुरे कार्य करेगा तो उसका फल उसे बुरा मिलेगा। तो देखो, भयानक पाठ हम शुरू करते हैं। भयानक जंगल है, हाथों में धनुष बाण लेकर रत्नाकर डाकू वृक्ष की आड़ में खड़ा है। उसके भयानक जंगल है, एक घनेरा सा जंगल है बिल्कुल, जहाँ पे कोई भी आरा जारा नहीं है। हाथों में धनुष बाण लेकर रत्नाकर डाकू वृक्ष की आड़ में खड़ा है। वृक्ष की आड़ में मतलब वृक्ष के पास में छुपा हुआ है, वृक्ष के पीछे पेड़ के। उसी समय नारायण नारायण कहते हुए नारद जी उधर से निकलते हैं। आप सभी जानते हो नारद जी हमेशा कौन सा उच्चारण करते हैं? नारायण नारायण करके घूमते रहते हैं। तो उसी वक्त क्या होते हैं, उनका वहीं पे आना हो जाता है। फिर देखो, रत्नाकर सामने आकर, अरे कौन है? वही ठहर जा, जानता है यह वन मेरा है, मैं यहाँ का राजा हूँ। तेरे पास जो कुछ हो मेरे हवाले कर दे, नहीं तो अभी तेरे प्राण लेता हूँ। अब रत्नाकर उनको क्या कहता है कि अरे तुम कौन हो और मैं इस जंगल का राजा हूँ, तुम यहाँ पे कैसे आए? तुम्हारे पास जो भी कुछ है मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगा। नारद जी, अरे भाई मैं तो एक साधु हूँ, ऋषि हूँ, मेरे पास है ही क्या, ये 2 कपड़े हैं और वीणा है, इसे लेकर तू क्या करेगा? नारद जी से क्या कहते हैं कि अरे भाई तेरे पास तो कुछ भी नहीं है तुम्हें देने को, मेरे पास, मैं तो एक ऋषि हूँ, साधु हूँ, बस मेरे पास 2 कपड़े हैं और एक वीणा है बजाने की, अगर इससे तुम लेके करोगे भी क्या लोगे, तो तुम्हारे किसी काम की नहीं है ये। तो रत्नाकर कहता है, ओ आज कैसा दिन है, अभी तक कोई अच्छा माल हाथ नहीं लगा। क्योंकि रत्नाकर कौन था? एक लुटेरा था। वो सबको जो भी उस मार्ग से आता था उनको लूटता था, जो भी उनके पास चीजें होती थी ले लेता था खुलवा के। तो वो क्या कहता है, अरे आज कैसा दिन है, आज तो कुछ भी अच्छा हाथ नहीं लगा, मेरे तो हाथ कोई माल ही नहीं लगा। नारद जी, डाकू भाई एक बात मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम ये लूटपाट क्यों करते हो? अब वो कहता है, नारद जी उनसे पूछते हैं कि भाई डाकू भाई तुम ये काम क्यों करते हो, ऐसा लूटने का काम क्यों करते हो, ये तुमसे मैं पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ। रत्नाकर कहता है, अरे भोले ऋषि। अरे भोले ऋषि मतलब नारद जी को कहता है कि आप बहुत भोले हैं, समझ नहीं रहे हैं, क्या तुम जानते नहीं कि मेरा बहुत बड़ा परिवार है? उनसे कहता है नारद जी से कि आप जानते नहीं होगे मेरा बहुत बड़ा परिवार है, यदि मैं लूटपाट करके धन इकट्ठा न करूं तो मैं अपने माता पिता पत्नी और बच्चों को क्या खिलाऊंगा? अब देखो, उसके जो रत्नाकर था, उस लुटेरा था, उसके माता पिता भी थे, उसकी पत्नी भी थी और उसके बच्चे भी थे। तो वो कहता है कि मेरे परिवार में बहुत लोग हैं, तो मैं उन्हें खाना कैसे खिलाऊंगा, कैसे उनका पेट भरेगा अगर मैं लूटपाट नहीं करूंगा तो। फिर नारद जी देखो उसे क्या समझाते हैं, ठीक है पर इसके लिए तो तुम अच्छा काम भी कर सकते हो, ये लूटपाट करना तो बुरा कार्य होता है। तो उसे कहते हैं कि इसके लिए तुम अच्छा कार्य भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि तुम ये लूटने का ही कार्य करो। लूटपाट करके पाप क्यों कमा रहे हो? नारद जी तो भगवान ऋषि थे, तो उसे समझाते हैं कि भाई लूटपाट करने का काम तो पाप करने के समान है, तो तुम ऐसा गंदा काम क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हारे पाप का फल भोगने में तुम्हारे परिवार वाले भी हिस्सा बटाएंगे? तो नारद जी उसे कहते हैं कि पूछते हैं कि अगर तुम जो पाप कर रहे हो, तुम जब ऊपर जाओगे, जब तुम्हें इसका फल मिलेगा, तो क्या तुम्हारे जो परिवार वाले हैं तुम्हारे साथ देंगे कि इसमें भुगतने में? तो वो कहता है, क्यों नहीं देंगे, यदि वे मेरी कमाई खाते हैं तो इस पाप का फल अवश्य मेरे साथ भोगेंगे भी। तो नारद जी कहते हैं, तुम ऐसे करो, जरा जाकर सब अपने परिवार के लोगों को ये पूछ के आओ पहले कि भाई तुम जो पाप कर रहे हो उसमें वो भी इसके हिस्सेदार बनेंगे क्या? आओ कि क्या वे सब इस पाप का फल भोगने को तैयार है? अब रत्नाकर, वाह तुमने मुझे अच्छा मूर्ख समझा। अब रत्नाकर कहता है कि ये तो मुझे अच्छा मूर्ख बना रहे, भाई मैं यहाँ से चला जाऊं। तो वो कह रहा है, उधर तो मैं घर पूछने जाऊं, इधर तुम 9 2 11 हो जाओ, तुम तो मुझे इसलिए भेज रहे हो कि तुम यहाँ से निकल जाओ, 9 2 11 हो जाओ, मतलब यहाँ से भाग जाओ, गायब हो जाओ। नारद जी कहते हैं, नहीं नहीं भाई, अगर तुम्हें विश्वास न हो तो मुझे इस वृक्ष से बांध दो। नारद जी क्या कहते हैं कि भाई मैं यहाँ से भागूंगा नहीं जब तक तुम नहीं आओगे, और अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम इस पेड़ से मुझे बांध दो, मैं यहीं पे, तुम जब वापस आओगे तो तुम्हें मैं यहीं पे मिलूंगा। रत्नाकर नारद जी को वृक्ष से बांधता है और अपने घर की ओर जाता है।
रत्नाकर क्या करता है, नारद जी को उस पेड़ के वृक्ष के बांध के अपने घर की ओर चला जाता है। क्या लेने जाता है वो, अपने परिवार वालों को ये पूछने कि वो जो पाप कर रहा है लूटपाट करने का, उसमें वो भी उसका साथ देंगे क्या, जब उसे बाद में सजा मिलेगी तो उसमें वो भी उसके भागीदार रहेंगे क्या। कुछ समय बाद वह गर्दन लटकाए आता है। अब थोड़ा समय गुजर जाता है, निकल जाता है, तो गर्दन लटकाए आता है वहां पे, मतलब बिल्कुल किसी का कोई काम नहीं बनता है तो उसका चेहरा बिल्कुल लटक जाता है, उस तरह से वो यहाँ पे आता है। नारद जी, क्यों भाई, पूछ आए सबसे, क्या जवाब दिया सबने। अब नारद जी उससे पूछते हैं कि क्यों भाई, तुम्हारे परिवार वाले ने क्या उत्तर दिया तुम्हें, क्या वो तुम्हारा साथ देंगे। रत्नाकर रोते हुए, अब रत्नाकर रोने लग जाता है उनके सामने, कहता है महाराज, मेरा कोई भी संबंधी इस पाप का फल भोगने को तैयार नहीं है। रत्नाकर नारद जी के पास आकर क्या बोलता है, रोने लग जाता है, क्योंकि उससे पूरे परिवार वालों, जैसे उसने माता पिता से पूछा तो माता पिता ने मना कर दिया कि भाई तुम कर रहे हो पाप, तो हम इसका पाप का फल क्यों भोगेंगे तुम्हारे साथ। पत्नी से पूछा, बच्चों से पूछा, तो सभी लोगों ने उसे मना कर दिया। तो रत्नाकर रोते हुए, महाराज, मेरा कोई भी संबंधी इस पाप का फल भोगने को तैयार नहीं है। सब यही कहते हैं कि हमारा पालन पोषण करना तुम्हारा कर्तव्य है। सभी लोग क्या कह रहे हैं, परिवार के लोग, कि हमारा पालन पोषण करना तो तुम्हारा कर्तव्य है। अगर तुम ही हमें कमा कर खिलाओगे नहीं तो और कौन खिलाएगा। अब चाहे तुम कैसे भी कमा के लाओ, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। हम कब कहते हैं कि तुम पूरा काम करके धन इकट्ठा करो। देखो आ गई ना बात, उसने कह दिया कि हम, मेरे परिवार वाले तो ये कह रहे हैं कि वो ऐसे कह रहे हैं। हम कब कहते हैं कि तुम लूटपाट करो, गंदे कार्य करके धन इकट्ठा करो। हमने तो तुमसे नहीं कहा, तुम ही कर रहे हो ये तो। ऋषिवर, मैं महान पापी हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। अब वो उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है रत्नाकर को, तो वो नारद जी से कहता है, ऋषिवर, मैं महान पापी हूँ, मतलब मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मेरा उद्धार कीजिए, आप किसी तरह से मेरा उद्धार कीजिए, मतलब मेरे पापों को मिटाइए। मैंने इस जिंदगी में बड़े बड़े पाप किए हैं। मैंने मेरी जिंदगी में क्या किए हैं, बड़े बड़े पाप किए हैं। लोगों को मारा है, उनका धन भी छीना है, उनके प्राण ले लिए, तो मेरा उद्धार कैसे होगा। नारद जी से वो पूछता है रत्नाकर। नारद जी कहते हैं, प्रिय रत्नाकर, इस प्रायश्चित से तुम्हारे मन का मेल दूर हो गया है। अब नारद जी से क्या कहते हैं कि तुम्हें जो प्रायश्चित हुआ है ना, तुम्हारी गलती का जो एहसास हुआ है, उसी से तुम्हारे सारे पाप धुल गए और तुम्हारे पापों का प्रायश्चित हो गया है, सारे मेल धुल के दूर हो गए हैं। तुम भगवान राम का भजन करो, जिससे तुम्हारा उद्धार होगा। नारद जी क्या बताते हैं रत्नाकर को कि अब तुम क्या करो, भगवान राम का भजन करा करो, जिससे क्या होगा, जिससे तुम्हारे पापों का उद्धार होगा, तुम्हारा उद्धार होगा और तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। बोलो राम राम राम। और तो राम, रत्नाकर क्या कहता है, मरा मरा मरा। रत्नाकर आंखें बंद करके बैठ जाता है। पहले मरा मरा मरा, वो उसी शब्द को उल्टा बोलता है, जैसे राम को बोलेंगे उल्टा करके, पहले मैं बोलेंगे तो मरा मरा होगा। तो रत्नाकर के मुंह से कैसी ध्वनि निकल रही थी, मरा 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 की ध्वनि निकलती है। फिर राम 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 की आवाज गूंजने लगती है। अब जैसे ही वो मरा मरा बोलता है, पहले तो उसके मुख से मरा की ध्वनि निकलती है, बाद में जोर से ध्वनि, तेज आवाज निकलती है, राम 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 की आवाज गूंजने लगती है। नारद जी उसे आशीर्वाद देते हैं। आगे चलकर यही रत्नाकर कवि वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब हमें क्या बताया गया है, जो रत्नाकर था वो कौन था, ऋषि वाल्मीकि, इनके बारे में बताया। ये बड़े कवि थे वाल्मीकि, इसके नाम से ये प्रसिद्ध हुए थे बाद में। फिर ये बहुत भगवान की भक्ति करने लग गए थे और एक अच्छे व्यक्ति बन गए थे। तो इसमें देखो शब्दार्थ भी है। वन, वन का होता है जंगल, सभी जानते हैं। वन का अर्थ होता है जंगल, लूटपाट करना, जबरदस्ती किसी की वस्तु छीन लेना या सामान ले लेना। पालन पोषण, लालन पालन करना, किसी का पालन पोषण करना होता है ना, तो लालन पालन। ऋषि, सभी जानते हो ऋषि साधु। और कमंडल, जल भरने व पानी पीने का बर्तन, जो साधु महात्मा हाथ में लिए होते हैं ना, उसे बोलते हैं कमंडल, पानी भरने व पानी पीने का बर्तन। इकट्ठा, एकत्र करना, इकट्ठा करना, एकत्र करना। उद्धार, मोक्ष, किसी को तो मोक्ष की प्राप्ति हो गई, उसका उद्धार हो गया, तो उद्धार का अर्थ हो जाएगा मोक्ष। प्रायश्चित, पछतावा, प्रायश्चित होता है ना, किसी को पछतावा होता है अपनी गलती करने पे, तो फिर उसका, जब उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है तो वो प्रायश्चित कर लेता है। इसी प्रकार देखो इसमें सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। प्रश्न है आपके, रत्नाकर कौन था,
सभी जानते हो, डाकू था, राजा था या मुनि था? वो तो एक डाकू था। रत्नाकर ने साधु से क्या कहा? मेरा उद्धार करो। ये तो न कहा था मुझे मार दो, मुझे छोड़ दो। उसने रत्नाकर ने, साधु कौन थे? नारद जी। उनसे वो क्या कहता है कि मेरा उद्धार कीजिए, आप मेरा उद्धार करो। नारद जी ने कहा मैं तो एक साधु हूँ। नारद जी ने क्या कहा? मैं तो एक साधु हूँ, ऋषि हूँ, सिपाही हूँ, मालिक हूँ। तो साधु का अर्थ क्या होता है? ऋषि। तो ऋषि हूँ। इस प्रकार से देखो हमारा ये पाठ पूरा हो गया। बहुत अच्छा पाठ है। तो हमें रत्नाकर के बारे में बताया है कि भाई रत्नाकर किस प्रकार से गंदे कार्य करता था, लोगों को लूटता था। वहां पे लूट मचा रखी थी उसने। जो भी उस मार्ग से गुजरता था उन्हें लूट लेता था, उनके सामान ले लेता था। तो अगर हमें बताया कि हम गंदे काम करेंगे तो गंदे इंसान बनेंगे, अच्छे कार्य करेंगे तो अच्छे इंसान बनेंगे। ये सब क्या करता है? हमारे कर्मों पे निर्भर करता है। तो हमें सदा कैसे कर्म करने चाहिए? अच्छे कर्म करने चाहिए। अगर हमें धन इकट्ठा करना है, कमाना है तो अच्छे कार्य करके करो। ऐसा नहीं कि किसी के प्राण भी लेना पड़े हमें इसके लिए, तो ये तो बहुत बुरा काम हुआ। तो इसके लिए हमें सजा भी मिलती है। तो इसलिए हमें इस पाठ में यही बताया गया है कि हमें हमारे अच्छे कार्य करके ही जीवन यापन करना चाहिए। तो ये हमारा पाठ पूरा हो गया।